विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, आप जानते हैं भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और उस दिन भारत की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के सामने से एक परेड निकलती है। उस परेड में बहुत सी झांकियां निकाली जाती हैं अलग अलग प्रदेशों की। बहुत कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते हैं। इन सब के साथ साथ उस दिन प्रधानमंत्री जी कुछ बहादुर बच्चों को वीरता पुरस्कार देते हैं। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपकी हिंदी की पुस्तक का जो पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ, हम उसमें कुछ ऐसे ही बच्चों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने बहादुरी भरे कारनामे किए और फिर उन्हें प्रधानमंत्री जी द्वारा पुरस्कृत किया गया। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बुलंद हौसले। बुलंद मतलब मजबूत। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 2 बहादुर बच्चों का साक्षात्कार यहाँ प्रस्तुत है। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इसमें 2 ऐसे बच्चों से बातचीत की गई है जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप जानते हैं कि हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी वीर बहादुर बच्चों को पुरस्कृत करते हैं जिन्होंने बहुत बहादुरी का कोई काम किया हो। तो यहाँ ऐसे ही 2 बच्चों से बातचीत की गई है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, उनसे बातचीत जो हुई उसको इस पाठ के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पहली घटना, उत्तर प्रदेश में रहने वाली 9 वर्षीय अंशिका ने जो किया उसे करने से पहले बड़े बड़े भी 10 बार सोचेंगे। अंशिका ने अपनी दोस्त वैशाली को बचाकर दोस्ती की मिसाल कायम की है। मिसाल मतलब एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। उसकी इस बहादुरी के लिए उसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उससे क्या प्रश्न किया गया अंशिका से, वो है यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं और उसने उन प्रश्नों का क्या उत्तर दिया वो लिखा है। प्रश्न, अंशिका सबसे पहले हमें बताइए कि उस दिन क्या और कैसे हुआ। उत्तर, बात गत वर्ष 3 जून की है। गत वर्ष मतलब जो बीत चुका है, बीते हुए वर्ष 3 जून की बात है। उस दिन मैं और मेरी सहेलियां तालाब के पास खेल रही थी। खेलते खेलते मेरी एक सहेली वैशाली का पैर फिसला और वह तालाब में जा गिरी। हम सभी सहेलियां मदद के लिए चिल्लाने लगी। वैशाली भी मदद के लिए चिल्ला रही थी पर कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। अपनी सहेली को डूबते देख मैं तुरंत तालाब में कूद गई। मुझे तैरना आता था जिससे मैं वैशाली के पास पहुंची और उसका हाथ खींचते हुए किनारे तक ले आई। किनारे के पास बाकी सहेलियों ने बाहर निकलने में हमारी मदद की। तो अंशिका ने क्या बहादुरी का काम किया था कि उसने अपनी सहेली को तालाब में डूबने से बचाया था। अगर कुछ और देर हो जाती और अंशिका हिम्मत ना करती तालाब में कूदने की तो हो सकता है उसकी सहेली वैशाली डूब जाती और उसके साथ कोई बड़ी घटना घट सकती थी। तो दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया अंशिका से, तालाब में कूदते समय आपको अपने डूबने का डर नहीं लगा? उसने उत्तर क्या दिया देखिए, हमारी मदद के लिए आसपास कोई नहीं था। मैं अपनी सहेली को डूबते नहीं देख सकती थी। हिम्मत करके तालाब में कूद गई और अपनी दोस्त को बचा पाई। यानी उसने उस समय तालाब में कूदते हुए कुछ नहीं सोचा, ना उसे ये डर लगा कि मैं डूब गई तो क्या होगा। उसे उस समय केवल ये नजर आ रहा था कि उसने अपनी सहेली को बचाना है और कोई उनकी मदद के लिए था नहीं। तो उसने सिर्फ अपनी सहेली को बचाने की बात सोची और तालाब में कूद गई। तीसरा प्रश्न, इस घटना के बाद वैशाली के परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? प्रतिक्रिया मतलब उन्होंने कैसा बर्ताव किया, उन्होंने क्या कहा तुम्हें? वैशाली के परिवार वालों को जब पता चला कि मैंने वैशाली की जान बचाई है तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया
और ढेर सारा प्यार किया। तो वो तो होना ही था ना कि वैशाली को अंकिता ने डूबने से बचाया, कितनी बड़ी बात है। तो वैशाली के परिवार वाले कितने खुश हुए होंगे और अंकिता को उन्होंने कितना धन्यवाद दिया होगा, प्यार किया होगा। फिर अगला प्रश्न, वीरता पुरस्कार पाकर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे साथ साथ मेरे मम्मी पापा और वैशाली भी बहुत खुश थे। तो जब बच्चे बहादुरी का काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो उनके सभी परिवार वालों को, सभी को कितनी खुशी होती है। तो इसीलिए अंकिता के साथ साथ उसके परिवार वालों को और जिसकी उसने जान बचाई थी, उसकी सहेली वैशाली, सभी को बहुत खुशी हुई कि अंकिता को अपने इस बहादुरी के काम के लिए वीरता पुरस्कार प्रधानमंत्री जी ने दिया। अगला प्रश्न, 26 जनवरी की परेड में शामिल होकर आपको कैसा महसूस हुआ? आपको पता है ना 26 जनवरी पर परेड निकलती है और जो बहादुर बच्चे होते हैं उन्हें उस परेड में शामिल होने का मौका भी मिलता है। तो अंकिता से पूछा जा रहा है कि उस परेड में शामिल होकर उसे कैसा लगा। मैंने इस परेड को हमेशा टीवी पर ही देखा था, लेकिन खुद इसका हिस्सा बनकर मुझे गर्व का अनुभव हुआ। गर्व मतलब अपने ऊपर उसे फक्र हो रहा था, गर्व महसूस हो रहा था, बड़ी शान महसूस हो रही थी कि किसी अच्छे काम की वजह से उसे इस परेड का हिस्सा बनने का मौका मिला है। ठीक है बच्चों, तो क्या देखा आपने कि जब हम अपनी परवाह किए बिना भी दूसरों की मदद करते हैं तो कितना बहादुरी का काम माना जाता है। पर इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी भी सुरक्षा का ध्यान रखना है। अब अंकिता क्यों पानी में, तालाब में डूब पाई? क्योंकि उसे तैरना आता था। ठीक है ना? तो अगर उसे तैरना ना आता और फिर वो डूब जाती तो वो शायद एक गलती हो जाती, क्योंकि ना वो खुद को बचा पाती ना वैशाली को। पर उसे अच्छी तरह से तैरना आता था, उसे अपने ऊपर विश्वास था, इसीलिए उसने तालाब में जाकर अपनी सहेली की जान बचाई। चलिए अब दूसरी घटना पढ़ते हैं और देखते हैं कि बच्चे ने क्या बहादुरी का काम किया है कि उसको वीरता पुरस्कार दिया गया। 13 वर्ष की छोटी सी आयु में बाल विवाह जैसी कुरीति का विरोध करने वाली राधिका के हौसले आज भी बुलंद हैं। कुरीति मतलब बुरी रीति, बुरी परंपरा। हमारे समाज में, हमारे देश में कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो सालों से होते आ रहे हैं। उनमें कुछ अच्छे काम भी होते हैं पर कुछ बुरे भी होते हैं। तो जो बुरे काम होते हैं इस तरह के, उन्हें कुरीति कहा जाता है। छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर देना बाल विवाह कहलाता है और यह एक कुरीति है। तो यहाँ पर एक बच्ची राधिका की उस बहादुरी का वर्णन है कि जब उसकी 13 वर्ष की उम्र में बाल विवाह किया जा रहा था तब उसने कैसे उसका विरोध किया। राजस्थान में रहने वाली राधिका को इस निर्भीकता के लिए, निर्भीकता मतलब निडरता, बिना डरे उसने कैसे इस बुराई का विरोध किया, उसके लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब उससे बातचीत करते हैं, देखते हैं उसने क्या सवालों के जवाब दिए। प्रश्न, राधिका उस दिन की घटना के बारे में हमें बताइए। उत्तर, बात पिछले वर्ष बसंत पंचमी के दिन की है। मेरी माँ और नाना जी ने मेरी शादी करने के लिए लड़का पसंद कर लिया था। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, परंतु शादी करने के लिए बार बार मुझ पर दबाव डाला गया। दबाव डाला गया मतलब जबरदस्ती की गई, उसकी इच्छा के विरुद्ध। 13 साल की बच्ची तो कितनी छोटी होती है, 13 साल की उम्र में तो शादी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है शादी की उम्र क्या होती है? लड़कियों की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़कों की 20 वर्ष। यदि उससे पहले उनकी शादी की जाए तो वो अपराध माना जाता है। ठीक है? तो राधिका के ऊपर दबाव डाला जा रहा था, जबरदस्ती की जा रही थी कि वह शादी करे। मेरा घर से निकलना बंद कर दिया गया, लेकिन मैंने अपना निर्णय नहीं बदला।
तो राधिका बड़ी हिम्मत वाली थी, निडर थी। उसने अपना निर्णय, अपना फैसला नहीं बदला। उसने किसी के दबाव में आकर शादी के लिए हाँ नहीं की। अगला प्रश्न, तब आपने क्या किया और आपकी मदद किसने की? उत्तर, मैं किसी तरह घर से भागकर पास के गांव में रहने वाली अपनी मौसी शकुंतला देवी के यहाँ पहुंच गई। पहले तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मेरे समझाने पर वह मान गई और मुझे स्थानीय पुलिस स्टेशन ले गई। स्थानीय मतलब जो उस क्षेत्र का, उस जगह का जो पास का पुलिस स्टेशन था, वहां उसकी मौसी उसे लेकर गई। किस लिए? पुलिस की मदद के लिए। पुलिस की सहायता से मैं और मेरी मौसी इस विवाह को रोक पाए। तो सबसे ज्यादा हिम्मत किसने दिखाई? राधिका ने। और उसकी मदद किसने की? उसकी मौसी ने और फिर पुलिस ने। अगला प्रश्न, इसके बाद आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? आपके घर वालों ने इस पर कैसा बर्ताव किया? वो किस तरह से पेश आए? उत्तर, जब पुलिस ने मेरी माँ, नाना जी और मामा जी को समझाया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने मेरी हिम्मत की दाद दी और मुझे प्यार किया। अब वह भी बाल विवाह का विरोध करते हैं। क्या मतलब कि जो लोग पहले राधिका का जबरदस्ती विवाह कर रहे थे, जब पुलिस ने उन लोगों से बातचीत की, उन्हें समझाया, तो उन्हें भी पता लग गया कि वो एक गलत काम करने जा रहे थे और उन्होंने अपनी बेटी राधिका को बहुत प्यार किया और उसकी हिम्मत की सराहना की, तारीफ करी कि उसने एक गलत काम होने से बचा लिया है। फिर से प्रश्न, वीरता पुरस्कार के अलावा आपको और कहाँ-कहाँ सम्मानित किया गया? तो राधिका को इसका मतलब गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार तो मिला ही, पर और भी जगह उसको विभिन्न पुरस्कार मिले। तो देखते हैं कहाँ-कहाँ। वीरता पुरस्कार के अलावा मुझे जिला स्तर पर सम्मान मिला है। मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य ने भी मुझे पुरस्कार दिया और मेरी प्रशंसा की। तो देखिए राधिका की इस बहादुरी के लिए कितने लोगों ने उसकी तारीफ की, उसे पुरस्कार दिया। क्यों? क्योंकि उसने एक गलत काम होने से बचाया और ऐसा करने के लिए उसे बहुत हिम्मत दिखानी पड़ी। आखिरी प्रश्न, प्रधानमंत्री के हाथों पुरस्कार पाकर आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री के हाथों मुझे वीरता पुरस्कार मिला। यह दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो बच्चों, ये तो आप भी महसूस कर पा रहे होंगे कि हमें अपने किसी काम के लिए अगर प्रधानमंत्री जी से पुरस्कार मिले तो कितनी खुशी होगी। हम भी शायद वो ऐसा दिन, ऐसा अवसर कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमने भी कोशिश करनी है, अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम करने हैं। कहीं भी, कभी भी किसी को अगर हमारी ज़रूरत है तो हमें उसके मदद के लिए आगे अवश्य आना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें अपने अच्छे कामों के लिए पुरस्कार मिले, लेकिन बिना पुरस्कार के लालच में भी हमेशा अच्छे काम तो करने ही चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी हमारे अच्छे कामों का फल हमें जरूर मिलता है। तो बच्चों, देखा आपने कि इन छोटे छोटे बच्चों ने कितनी हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ वीरता भरे काम किए, जिसकी वजह से इन्हें पुरस्कार भी दिया गया। तो जहां भी, जब भी मौका मिले, आपको भी हिम्मत और बहादुरी से काम लेना चाहिए। कभी भी कोई अन्याय, कोई गलत बात होते हुए देखें तो उसका विरोध जरूर करना चाहिए। कोई मुश्किल में हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि अपनी सुरक्षा के बारे में भी सोचना है। खुद भी सुरक्षित रहना है और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहना है। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।